अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड ऑल आइज ऑन द कैप्टनसी कॉल। वैसे हम सबको पता है कल किस तरीके से फरहाना ने नीलम की चिट्ठी फाड़ी थी, उसकी बात को लेकर के तो नहीं, लेकिन आमाल ने जो फरहाना को और उनकी फैमिली को बोला था उसको लेकर अभी तक चल रही है घर में बहस। सारे घर वाले दो टुकड़े में बस गए हैं। आधे लोग जो हैं वो फरहाना के फेवर में हैं, आधे लोग जो हैं वो आमाल के फेवर में हैं। लेकिन बाकी सारे घर के लोग आमाल को ही गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इस समय फरहाना की जितनी गलती थी उससे कहीं ज़्यादा गलती आमाल की दिखने लगी है। आमाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जज्बात में आकर के हम कह सकते हैं, या इमोशनली होकर के उन्होंने जो भी किया। लेकिन यहाँ पे गौरव, प्रोनीत, मृदुल और अभिषेक अशनूर की बात कर रहे थे कि आमाल ने गलत किया, लेकिन फरहाना बाहर डांस करती हुई दिख रही थी। वो बहुत खुश थी अपने फैसले को लेकर के। उनको लग रहा था उन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन वो इनडायरेक्ट में आमाल को बोलती हुई जा रही थी। लेकिन आमाल को सारे लोग पकड़ के बैठे थे कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन नेहल फरहाना के पास गई, उन्होंने यही कहा तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम कोई भी जवाब नहीं दोगी, तुम एकदम चुप रहोगी। अब फरहाना नेहल की बात मान ले तब ना, लेकिन फरहाना तो वही करती है जो उनको करना होता है। लेकिन सारे लोगों ने मिलकर के शाबाश को यही कहा कि जब आमाल ने कुछ बोला तो तुम क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि आमाल उसकी फैमिली को लेकर के बोल रहा था। उसने जो किया वो टास्क था, लेकिन फरहाना के चेहरे पे शिकन नहीं थी। उनको उनका फैसला सही लग रहा था अकॉर्डिंग टू हर। लेकिन तानिया ने एक बड़ी प्यार भरी बात कही कि तुझे चावल चाहिए, तुझे खाना चाहिए। मुझे भी समझ में नहीं आया तानिया ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन कॉर्नर सा फील कर रहे थे आमाल। गौरव ने फरहाना से कहा तुम अपना गेम खेल रही हो, तुम जैसे भी हो ठीक हो, बस तुम चुप रहना, कुछ बोलना मत 2 दिन तक, क्योंकि भाई सलमान खान के आने का सबको है बहुत बेसब्री से इंतज़ार, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार। लेकिन शाबाश की बत्ती जली। शाबाश पहुँचे आमाल के पास और ये समझाने लगे कि तुम चल के सबके सामने उसको सॉरी बोल दो, तू मेरा भाई है, मेरे खातिर ये काम कर देंगे। मैं जानता हूँ ठीक है तूने जज्बात में कर दिया, लेकिन शाबाश को पहली बार हमने कुछ समझदारी की बात करते हुए सुना। लेकिन घर में अशनूर ने बड़ी समझदारी दिखाई। वो पहुंची और उन्होंने अशनूर, नेहल सब ने बैठ के आमाल को समझाया। आमाल फाइनली मान गए और वो गए। उन्होंने फरहाना को सॉरी कहा, लेकिन उनके सॉरी में एटीट्यूड बहुत था। उनकी सॉरी कहीं से दिख नहीं रही थी कि वो सॉरी हैं, और ना फरहाना लग रही थी कि वो उनकी सॉरी एक्सेप्ट कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा था वो वही दिख रहा था। लेकिन उन्होंने पब्लिकली कैमरे के सामने आमाल ने सॉरी बोला सबको, सारी ऑडियंस को। लेकिन यहाँ पर शाबाज और आमाल लेट करके यही बात कर रहे थे उसने जो किया जैसा भी किया। लेकिन फरहाना का यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ख़तरनाक था। उन्होंने यही कहा कि मैं आज मुझे सबका असली चेहरा दिखाई दे गया, मैंने जो किया हाँ मुझे कंटेंडरशिप चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है फरहाना, 2 बार आप कैप्टन बन चुकी थी, आपको तिबारा कैंडिडेटशिप क्यों चाहिए थी? अगर ये काम प्रोनीत, मृदुल और गौरव करते तो शायद एक पल को हम अग्री करते कि चलो भाई ठीक किया उन्होंने, और नेहल भी करती तो चलो समझ में आते एक बार किया दोबारा करने के लिए। लेकिन आपको मिल चुका था। लेकिन नेहल पहुंची फरहाना से बात करने, उन्होंने यही कहा मुझे कंटेंडरशिप चाहिए थी इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरे हाथ में अगर चिट्ठी किसी की भी आती तो मैं फाड़ देती, लेकिन इत्तेफाक नीलम की तो मैं क्या करूं। यहाँ पर ये लोग ये बात कर रहे थे कि अगर उस ग्रुप की किसी भी चिट्ठी होती, आमाल ने कहा कि अगर नीलम के अलावा किसी और की होती तो मैं फाड़ देता, लेकिन भाई नीलम की ही क्यों? क्या हमारे इमोशंस नहीं हैं? तानिया को बुरा ये लग रहा था कि जब नीलम रो रही थी तो वो उनके पास गले मिलने नहीं जा पाई, क्योंकि मालती उनको छोड़ ही नहीं रही थी। शायद मालती पूरा फुटेज लेना चाहती थी। मालती आमाल और शाबाश से ये पूछ रही थी अगर कोई भी इस घर में गलत बोलता है तो उसको सही करेक्ट कौन करता है? उन्होंने कहा भाईजान करते हैं। तो अब भाईजान ही आएंगे और सैटरडे को सही और गलत का फैसला करेंगे। नीलम और तानिया बहुत गुस्सा थी गौरव के ऊपर कि अगर गौरव ऐसा ना करते। बेसिकली मेन गुस्सा थी तानिया, क्योंकि तानिया को उनकी चिट्ठी नहीं मिली, इसलिए वो गौरव पे थी नाराज़। यहाँ पर बसीर नेहल से बोल रहे थे कि मैंने इतनी ख़राब लड़की आज तक नहीं देखी। वो फरहाना से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके हैं बसीर। लेकिन घर में जो माहौल है कुछ लोग बसीर के फेवर में हैं, अरे कुछ लोग फरहाना के फेवर में हैं, कुछ लोग आमाल के फेवर में। लेकिन फरहाना के चेहरे पे शिकन नहीं थी। फरहाना अच्छे मूड में पुरनीत से बैठ के ये कह रही थी कि आज मैंने एक तीर से 3 निशाने मारे, बसीर, शाबाज और आमाल। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा उनका निशाना था। शायद वो उनकी असलियत निकालना चाह रही थी। वैसे मैंने शाबाज और आमाल और
और बसीर की तो हमने असलियत देख ही ली है, शाहबाज की नहीं देखी है। बिग बॉस ने बुलाया नेहल को कन्फेशन रूम में और नेहल से कहा कि आप कैप्टन हैं तो मैं आपको कल का टास्क रद्द हुआ उसके बारे में उनसे डिस्कस किया और उनसे ये कहा कि आपको 9 चिट्ठी में से आपको 2 चिट्ठी मिलेगी, अब वो आप डिसाइड करिए आप किसको देना चाहती हैं। नेहल बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि कल से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। उन्होंने बसीर और अशनूर का नाम सेलेक्ट किया। लिविंग एरिया में सबको बुलाया बिग बॉस ने और वहाँ पे अनाउंसमेंट किया बिग बॉस ने कि नेहल कैप्टन नेहल का डिसीजन था। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने 2 लोग की चिट्ठी देने का फैसला लिया है। वो 2 कौन होंगे? घर वालों की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन गई थी कि वो 2 कौन होंगे जिनको नेहल ने सेलेक्ट किया। नेहल ने अशनूर का नाम लिया था, अशनूर के चेहरे का रंग देखने लायक था और बसीर का। बहुत शॉकिंग थे वो दोनों कि अशनूर ने मेरा और बसीर का नाम क्यों लिया। मैं भी बड़ी शॉक्ड थी क्यों लिया। फिर मैंने तुरंत अपने आप में रियलाइज़ किया कि अशनूर 21 साल की है, बहुत छोटी है, शायद इस वजह से अशनूर ने को लेने देने का फैसला लिया होगा और बसीर उनके दोस्त हैं, शायद इस वजह से बसीर और अशनूर बहुत खुश थे लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी नेहल। नेहल की आंखें नम थी। फरहाना आई, उनको बोली मैं तुम पे बहुत प्राउड करती हूँ। फरहाना का पता नहीं क्यों मैं सूरत भी देखना नहीं चाहती, मुझे एकदम भी अच्छी नहीं लग रही है कल के बाद से वो लड़की। और सबसे बड़ी बात उसका जैसा भी गेम हो लेकिन वो रियलाइज़ तो करती उसने क्या क्या, लेकिन वो भी नहीं था। गौरव सबसे सॉरी बोलते दिखे लेकिन अभिषेक का मुंह इतना मासूम सा था। तानिया बहुत ज़्यादा रो रही थी। गौरव ने नेहल को भी जाके सॉरी बोला लेकिन नेहल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तानिया इतना ज़्यादा रो रही थी, मैं भी सोच रही थी काश तानिया की भी चिट्ठी मिल जाती, हमें भी तो पता चलता आखिर बाहर उसके बारे में क्या चल रहा है, उसकी फैमिली उसको क्या मैसेज देती है। लेकिन नेहल का पूरा दिमाग बाद में चला। उन्होंने यही कहा गौरव का पूरा प्लान था, वो कैमरे में दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अगर वो ये चाहते, मैं अगर गेम के हिसाब से देखती तो मैं बाथरूम में ले जा करके उन चिट्ठी के टुकड़ों को रखती और नीलम को कहती बाथरूम में जा, अगर मैं ऐसा करती तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गौरव का ये पूरा प्लान था। लेकिन तानिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो आमाल से बातें कर रही थी कि मुझे बहुत याद आ रही है अपने घर की। नेहल से वो लपट के बहुत ज़्यादा रोने लगी। नेहल तो अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाई हैं लेकिन तानिया को संभालना बहुत बड़ी बात है। नेहल के लिए हमने एक नया ही रूप देखा। लेकिन सारा कुछ तो हो चुका था। लेकिन यहाँ पर मालती आमाल से कह रही थी कि अब इस हफ्ते कैप्टन नहीं रहेगा, अब तो घर में भसड़ नहीं होगी। आमाल ने सही कहा, तुम तो आई हो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तुम्हारा यही काम ही है। बिग बॉस ने बुलाया सबको गार्डन एरिया में और गार्डन एरिया में बसीर को मिली उनकी चिट्ठी। बसीर ने जब लेटर पढ़ा, वो लेटर इतना ज़्यादा प्यारा था, इतना ज़्यादा अच्छा था। बसीर बहुत कंट्रोल के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन उनका चिट्ठी पढ़ने का लहजा और तरीका, और वो मतलब लगता है जैसे पूरे घर में सबको मैसेज मिल रहा हो, सब उस चीज़ को, उस एहसास को फील कर रहे थे। मैं भी बहुत फील कर रही थी। अच्छा लगा इतने दिनों बाद किसी के शब्द मिले, किसी ने अपने घर के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, आज शायद इन लोगों को चिट्ठी आई है का मतलब समझ में आ गया होगा। अशनूर बहुत खुश थी। अशनूर सबसे छोटी बच्ची है, मैं भी ये बात सोच रही हूँ। उसको लेटर मिला, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन बसीर का समझ में नहीं आया। फिर ये सोचा चलो भाई शायद हो सकता है कि नेहल के फ्रेंड हैं। लेकिन अशनूर की जब चिट्ठी अशनूर पढ़ रही थी, कुछ बातें तो समझ में ही नहीं आ रही थी क्योंकि अशनूर इतना रो रही थी, पता नहीं और भी क्या बातें उसके अंदर लिखी हुई थी। लेकिन मुझे बहुत बेसब्री से कल सलमान खान के आने का इंतज़ार है कि वो आएँ और बाकी घर वालों की भी चिट्ठी उनको दें, ऐसा मैं सोचती हूँ। अब पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, अल्लाह बेहतर जाने। पर कल का वीकेंड के वार का बहुत बेसब्री से है मुझे इंतज़ार। अशनूर बहुत खुश थी, उन्होंने पूरे घर वालों को थैंक्स कहा और उन्होंने नेहल को भी थैंक्स कहा और नेहल को भी उन्होंने हक किया, गले लगाया। अभिषेक का मुंह बहुत प्यारा लगता है, बेचारा कह नहीं पा रहा था। लेकिन तानिया बहुत उदास थी कि वो मुझे भी तो दे सकती थी, उसने मुझे क्यों नहीं दिया। पता नहीं तानिया, मुझे भी इस बात का मतलब समझ में नहीं। आप बड़ी हैं शायद इसलिए आप इस चीज़ को मान लीजिए, हो सकता है सलमान खान आपको आपकी चिट्ठी दे दे, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन तानिया को ये परेशानी थी कि अशनूर और अभिषेक कपल बन के यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर फरहाना फिर से आई अमाल को गोली मारने के लिए कि चलो मैंने तुम्हारे लिए रोटी बनाई है, खा लो, कल तुमने मेरी फेंक दी थी। फिलहाल आ गया था एशियन प्रिंट की तरफ से, एशियन ब्रिंग उसकी तरफ से टास्क आ गया था जो घर वालों को मिला था, घर वालों को बनानी थी। पेंटिंग पोस्टर में बने थे बसीर और वो इजी क्लीन ब्रिंग, बसीर और नेहल बने थे पोस्टर और 2 टीमों में बने थे घर वाले, और उनको बनाना था बसीर और नेहल का पोस्टर। टीम ए में थे अशनूर और ये नीलम, शाहबाज,
गौरव, नीलम, शाहबाज, फरहाना, आमाल ये लोग थे। और टीम 2 में गौरव, अभिषेक, अशनूर ये लोग थे। तो 2 टीमों में बना था घर, लेकिन बहुत खूबसूरत पेंटिंग की शुरुआत की थी गौरव ने और इधर फरहाना ने। बहुत ही प्यारी बनी थी, लेकिन मालती और अभिषेक ने जाके उसमें गोबर कर दिया, पूरी पेंटिंग ही सत्यानाश कर दी। लेकिन यहाँ पर फरहाना ने बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई, जिसके अंदर बहुत क्लियर दिख रहे थे बसीर और नेहल। सो विनर हुए ये लोग। इन सब को मिला 1,20,000 का गिफ्ट हैम्पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। मॉर्निंग हो चुकी थी, हमें तो लगा था अब घर में माहौल कुछ ठंडा हो चुका होगा, लेकिन इस घर का माहौल, इस घर का तापमान हमेशा हर दिन बढ़ता चला जाता है, वो कम होने का नाम नहीं लेते। लेकिन आज फरहाना की आंखों से फूटा आंसू। वो गौरव से ये कहती मैं अपनी मम्मा को मिस कर रही हूँ। गौरव भी यहाँ पर अपने ही तरीके का गेम खेल रहे थे और उन्होंने उनको समझाया आपकी माँ आपको देख रही होंगी, लेकिन ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रही है फरहाना, जिसकी वजह से कोनिका जी बहुत हुई नाराज। लेकिन फरहाना से कोई बहस में जीत नहीं सकता कोनिका जी। फरहाना के सामने आर्गुमेंट करना और अपना सर दीवार में फोड़ना एक बराबर है। लेकिन बड़ा अजीब सा बॉन्ड दिखा। फरहाना अभिषेक से बात कर रही हैं, फरहाना प्रोनीत से बात कर रही, फरहाना गौरव से बात कर रही हैं। एक अलग ही गेम चल रहा है भाई फरहाना का। बहुत दिमाग रखा है इस लड़की ने। लेकिन शाहबाज और कोनिका जी, मालती, सारे लोग बहुत बुरे तरीके से नाराज हैं। लेकिन भाई फरहाना ने जो सोच लिया, फरहाना का कहना है मैं जो सोच लेती हूँ मैं वही करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है। पूरा घर मिलके उनको समझा रहा था कि हम लोग तुम्हारी कैप्टनसी में काम करते थे, तुम अब क्यों नहीं कर रही। लेकिन उनका कहना है मेरा जब मन होगा मैं तब करूंगी, मैं किसी के बोलने पे, किसी के कहने पे नहीं करूंगी। भाई बहुत जिद्दी, बहुत स्टबर्न लड़की है ये, इसके आगे कोई जीत नहीं सकता। मुझे भी समझ में आ चुका है इसको जो करना है। मृदुल पता नहीं क्यों अपना दीवार में सर फोड़ते हैं। आज प्रोनीत ने बनाई थी अपनी सभा और उसके अंदर घर ने एक एक सदस्य को उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रोल किया। प्रोनीत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये अच्छा आपने जरिया बना लिया है अपने आप को ऑडियंस से कनेक्ट करने का। सब हंसी के मूड में थे, लेकिन नीलम और तानिया के चेहरे पे हमने हंसी नहीं देखी, क्यों पता नहीं। सो कल वीकेंड का वार है, कल आई होप सलमान खान आए। दोस्तों कल मैं फिर आप लोग को मिलूंगी चटपटी खबरों के साथ। अल्लाह।